जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी और जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है कथा और क्या है व्रत विधि। इस दिन किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साथ ही कुछ उपाय सुख समृद्धि के लिए। दोस्तों, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी के व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की जानकारी होती रहे। तो दोस्तों, आप जानते हैं जया एकादशी की व्रत विधि क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। धूप दीप चंदन फल तिल पंचामृत से पूजन करें। दिन भर व्रत रखें और रात के समय भगवत जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को पूजा पाठ के बाद दान करें और पारण करें। पारण का समय मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। अब जानते हैं दोस्तों, जया एकादशी व्रत का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 फरवरी 2021 को शाम 5:16 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 फरवरी 2021 को शाम 6:05 पर। जया एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक है। पारण अवधि लगभग 2 घंटे 17 मिनट है। तो दोस्तों, अब जानते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले भगवान कृष्ण से, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज अंडज उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में एक प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे और परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर
वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। अब जानते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन सी चीज़ों का हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी के दिन ना तो चने और ना ही चने के आटे से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। शहद खाने से भी बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा में धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि का प्रयोग अवश्य करें। इस व्रत में द्वेष भावना या क्रोध को मन में ना लाएं, पर निंदा से बचें। इस व्रत में अन्न वर्जित है। दोस्तों, इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करके सच्चे हृदय से पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या धन संबंधी समस्याएं हैं तो एकादशी तिथि को कुछ उपाय करके सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है तो एकादशी तिथि को 1 लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगेगा, कर्ज से मुक्ति के योग बनने लगेंगे और साथ ही आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में सुख शांति के लिए एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का पूजन करें।
इसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होता है। एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक और दीपक ऐसा प्रज्वलित करें, इस बात का ध्यान रखें कि वो दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे आपके घर में सुखों का वास होता है और धन वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल आसान राह को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।